बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं जो ना छान रही हूँ आटा और पकाऊंगी जी रोटियाँ। और आज बनेंगी जी, खाने में जो भी होगा वो बताया जाएगा आपको, और ब्लॉग पे जो भी होगा वो आप देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो मेरे घर की जो भी रूटीन होती है वो ज़रूर आपको से करूँगी शेयर। तो यहाँ पर जो ना देखिए, मैंने आटा छाना ना, मैंने इसलिए आप लोग को बताया कि मैं आप लोग को बताऊँ कि ना आटा जब भी लेना उसको आप छान लीजिएगा, ठीक है। बगैर छाने कभी भी आटा नहीं गूंदना, ठीक है ना। तो इसको देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे जब आटा लेकर आई थी ना मैं, तो आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या निकला है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ ना, मैं जब आटा लेकर आई थी आपको दिखाती हूँ। तो कभी भी ऐसा ना करें, जब भी आप कोई चीज़ लेकर आते हैं तो अच्छी तरह से उसको देखकर फिर बनाया करें। तो यहाँ देखें, नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए, ये देखिए। ये सब चीज़ें थी। तो अच्छा जी, ये यहाँ पर जो है मैं रख देती हूँ इसको। यहाँ मैं गूंद रही हूँ आटा, तो इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ पानी ऐड करूँगी और नमक, और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी कर लगे मेरा निकाल लेती हूँ मैं। चले, यहाँ गूंदूँगी मैं आटा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। अच्छा, आटा मैं इतना ही गूंदूँगी क्योंकि गर्मी है ना, तो वो ख़राब हो जाता है, तो फिर अच्छी बात भी नहीं है रिक्स से जो ना। अच्छा, एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही हुआ, फ्रिज में मैंने आटा रख दिया तो जनाब फ्रिज भी बस एंड ही चल रहा है। ये लिए भी मुझे हो गया, इस फ्रिज को बहुत साल हो गए, बस 15 साल तो हो गए होंगे इस फ्रिज को लिए, वो भी एंड चल रहा है बेचारे का। बस हम चला ही रहे हैं उसको। कभी ऊपर का जो डी है ना वो चल जाता है, तो नीचे का जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से ज़िंदगी चल रही है जी। चलें, अच्छा, बात हो रही थी आटे की। तो आटा इतना गूंदें जितना आपने रोटी बनानी है, ज़्यादा आप गूंद लेंगे तो पहले, क्योंकि ना गर्मी इतनी नहीं थी ना, तो कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अब जो ना बहुत मसला हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी है और हर चीज़ ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि खाना हम रखते हैं ना पका के, तो वो तक ख़राब हो जाती है, यकीन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मुझे 2-3 रोटियाँ पकानी थी बस। तो मुझे ना बाज़ार की रोटियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और किस तरह से पकाते हैं लोग, किस तरह से नहीं पकाते। तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अपने घर में जो ना आटा वगैरह गूंद के, रोटी वगैरह, हांडी जो भी होता है वो अपने घर में मैं जो ना बना लेती हूँ। तो पेट भी भर जाता है। आप बाज़ार से खाते हैं तो पेट नहीं भरता, ये तो पता है ना आप लोगों को, कि पता नहीं किस तरह से बनाते भी हैं। दूसरी बात ये कि ऑयल पता नहीं कैसा होता है। और बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की, लेकिन बता रही हूँ क्योंकि देखें कि सफाई में ईमान है। दूसरी बात ये है कि हमें चाहिए कि भाई अपने बच्चों का अपना ख्याल रखेंगे तो बच्चों का ख्याल रख पाएंगे ना, सीधी सी बात है। तो चले जी, यहाँ पर मैंने आटा ना इकट्ठा कर लिया। अब मैं बातें आप लोगों से कर भी रही थी, तो मैंने कहा चलो बातें भी करते रहेंगे आपसे। और ये मैं आटा भी कर दूँगी। चलो जी, हो गया। अब इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगी, नमक लगा के रखूँगी और बस सिर्फ 10 मिनट के लिए। और फिर जो है हमने क्या करना है, रोटी पकाएंगे खाने में। चलो जी, यहाँ बना रही हूँ मैं रोटियाँ, माशाल्लाह। और गर्मी इतनी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत हो रही है, लेकिन रोटी पकाना बहुत ज़रूरी है। हाय अल्लाह। और बताएंगे बस, कैसे हैं आप लोग? अंधेरा हो रहा है ना, इस वजह से कि एक बल्ब जो है ना वो चल रहा है और एक बल्ब जो है ना वो ख़राब हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा ही हो रहा है। तो दोपहर का टाइम हो रहा है जी, यहाँ पर 1 बजने वाला है। जल्दी जल्दी मैंने कहा रोटी पका लूँ। अच्छा जी, और आप लोग बताएं, सब ठीक है? मैं रोटी पका के ना
फिर अभी इस टाइम पे ना इतनी गर्मी नहीं होती, तो जैसे ऐसे मतलब के वक्त गुजरता रहता है तो फिर तो बहुत ही गर्मी होती है। साथ साथ रोटियाँ बनाते रहेंगे, आपसे बातें भी करती रहूँगी। किसको रोटी नहीं पकानी आती तो सीख ले रोटी पकानी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब तो अब लेकर आ गए आपके लिए, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सारे काम आसान ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ना 1 2 3 4 पेड़े के ना आटा गूंद लिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आटा जो ना हमेशा छान कर अब ही बनाना चाहिए, फिर रोटी बनती है। तो जल्दी से जो ना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा सा कैसे कमेंट कर दिया करें। तो जनाब यहाँ पर जो ना मैंने 2 पेड़े, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है जी। तो बस रोटी बनाएंगे और अभी खाना नहीं बनाया मैंने, तो देखते हैं जी खाने में मैं क्या बनाती हूँ, अभी क्या पकता है क्या नहीं पकता, तो वो बनाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत देर लग रही है सीखने में, मैंने कहा चलो इस पर तवे पे सेक लेती हूँ, जल्दी जो ना सीख जाती है फिर रोटी। किस किस को रोटी पसंद है, आजकल तो गर्मी हो रही है तो हर कोई चावल पे टूटता है। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरे घर पे जो ना रोटी बनी है, तो 4-5 दिन के बाद बन जाती है। और वैसे तो आपको पता ही है रोटी कोई खाता नहीं है घर में, हर कोई चावल ही खाते हैं जी, चावल ही खाते हैं, चावल बना दो, हर किसी का यही है जी, चावल बना दो। और यहाँ पर जो ना देखिए मुझे जो ना रोटी पसंद है, एक टाइम मैं कहती हूँ रोटी देखिए कितनी नरम नरम बन रही है, कितनी अच्छी बन रही है, ज़बरदस्त ना। तो यहाँ पर रखी हुई चुल्हेर, उसके अंदर बना के मैं रखती जा रही हूँ। अच्छा जी, क्या कह रही थी मैं, हाँ तो रोटी किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। तो चलें जी, पसीना भी इतना आ रहा है मुझे, और मैं ये सोचती हूँ कि जब होटल वाले बेचारे जो ना जब खाना पकाने होते हैं, रोटियाँ पका रहे होते हैं, तो उनका क्या आलम होता है, ये बड़ा मसला है। सोचती तो हूँ मैं बहुत सोचना पड़ता है इंसान को, है ना भाई। अच्छा मेरी जी रोटी भी बेल रही हूँ मैं। अच्छा मैं बहुत छोटी सी थी, छोटी सी थी, तो बड़ी हो गई हूँ अम्मा बन गई हूँ। अच्छा जी यहाँ पर जो ना मुझे ना हर खाने पकाने का ना बहुत क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी अम्मा को बोला करती थी कि ना मुझे ना खाना पकाना सिखा, कहती तुझे आता तो है। ये कुछ चीज़ें होती थी ना अम्मी की, तो वो मुझे नहीं आती थी, मैं कहती थी पता नहीं किस तरह बनाती है मेरी अम्मा। तो ये तो चलें जी आए फिर आपको नज़दीक से फोकस करके दिखाते हैं किस तरह से रोटी बन रही है। अभी जो रोटी बनी है ना, और यहाँ देखें आप, पतली देखो कितनी रोटी बनाती हूँ, ये देखा आपने। तो यही फ़ायदा होता है कि जब ना इंसान जो है ना थोड़ा सा उम्र में आ जाता है ना, तो फिर और रोटी अच्छी बनती है। लेकिन मैं 10 साल की थी, मैं 10 से बनाती थी आधी रोटी में, बराबर। तो मुझे किसी के हाथ की पसंद नहीं है, अपने हाथ का खाना, अपने हाथ की रोटी, ये बड़ा मुश्किल काम है कसम से। मेरी बेटियां बना लेती हैं, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ऐसा है, क्रेज़ है मतलब कि अपने हाथ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरी बेटी बड़ी अच्छी बनाती है खाना, और अल्लाह पाक सबका नसीब अच्छा करे। यहाँ रोटी बन रही है जनाब, गर्मी सड़ी इतनी सड़ी गर्मी कि कभी ज़िंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी मैंने, इतनी मैं अब जो ना कराची में देख रही हूँ, बहुत गर्मी है। तो जनाब यहाँ पर रोटी बन गई है, अब एक और रह गई है, बस वो बना लूँगी, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो बस जितना मैंने आपको आटा बताया था ऐसे ही मैंने गूंद लिया था। और दूसरी बात ये कि कम मैंने ज़्यादा क्यों नहीं गूंदा, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो एक वीडियो मैं ऐसी बनाती हूँ आप लोगों के लिए कि जो बच्चियाँ जो ना जितनी मतलब देखो पेट के ऊपर जो ना बनाना नहीं चाहिए, 1-2 रोटी ऊपर ही बनानी चाहिए। तो वो इसलिए हो सकता है कि भाई कोई मेहमान आ जाए या आपको भूख ज़्यादा लग रही हो, तो फिर आप अक्सर ये होता है कि गर्मी में रोटी नहीं खाई जाती, एक ही रोटी खाई जाती है। तो हो सकता है कि भाई आपको ज़्यादा भूख लग रही हो, तो फिर अच्छा खाना पका होता है तो 2 भी 3 भी बंदा रोटी खा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ना 3 रोटी बन गई है माशाल्लाह। तो चलें जी, मैं जो ना अभी क्या रखा हुआ है इसके अंदर, ये बच्चों के काम है, चलें यहाँ रख देती हूँ इसको मैं उठा के। एक और रोटी है वो तैयार कर लेते हैं, तो बस ये रह गई है। तो बातें भी साथ साथ चलती रहेंगी हमारी, और साथ साथ जी
हमारी रोटियां भी बनती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए जी, आज आप लोगों के क्या पकाए हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा।